हरियाणा सरकार में नंबर 2 के मंत्री अनिल विज, जिनकी वरिष्ठता क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है और जिनकी पैठ क्या है हरियाणा बीजेपी में राजनीति में वो भी बताने की जरूरत नहीं है, मगर बावजूद इसके अनिल विज तो खुद कह रहे हैं कि मेरी सुनवाई ही नहीं हो रही है। बीच में मामला गरमाया भी था और अब ऐसा क्या हो गया है कि फिर से बातें होनी शुरू हो गई है कि अनिल विज की तो सुनवाई हो ही नहीं रही, उनके फैसले और उनकी कार्रवाई व्यर्थ जा रही है। ये सब आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं टेकी दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। तो अनिल विज जो कि हरियाणा सरकार में नायब सिंह सैनी के बाद नंबर 2 के मंत्री हैं और लेकिन वरिष्ठता देखें तो वो सीएम सैनी से भी वरिष्ठ हैं। हालांकि उनके पास अभी परिवहन और बिजली विभाग है। परिवहन विभाग में जब उन्होंने संभाला अपना मंत्रालय तो उन्होंने तगड़े एक्शन लिए और इसमें से सबसे बड़ा एक्शन ये था कि परिवहन विभाग को पुलिस मुक्त करना। जी हाँ, परिवहन विभाग जो कि सिविल सेवा के तहत आता है, इसमें वो अधिकारी जो कि HCS होते हैं अधिकतर वही लगते हैं और IAS के जो ऑफिसर होते हैं उनकी यहाँ पर नियुक्ति होती है। लेकिन खट्टर के राज में यहाँ पर पुलिस की तैनाती कर दी गई। वो पद जो कि सिविल सर्विसेज के जो अधिकारी होते हैं उन्हें मिलने थे, जिसमें कि MOV और RTA था यानी कि रीजनल ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी और MVO यानी कि मोटर व्हीकल ऑफिसर, ये पद भी उन्हें मिलने थे सिविल सेवा वालों को। लेकिन इसमें पुलिस की तैनाती थी, जिसके बाद जैसे ही परिवहन विभाग अनिल विज को मिला तो उन्होंने सबसे पहले इसे पुलिस मुक्त करने के लिए सरकार को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद कई ऐसे पुलिस अधिकारी थे MVO पद पर थे, उन्हें हटा दिया गया। लेकिन अब सूत्र के हवाले से जानकारी यह मिली है कि अनिल विज की सुनवाई अभी भी नहीं हुई है। अनिल विज जो कि परिवहन विभाग को पुलिस मुक्त करना चाहते हैं, अभी भी 6 जिलों में RT के पद पर पुलिस अधिकारी तैनात हैं। इसके अलावा 3 जिलों में IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर और DEO, इन्हें जो है ये काम सौंपा गया है। RT करने जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। अब ये खुद गौर करने वाली बात है कि चलिए पुलिस को तो एक वक्त पर हम इमेजिन कर सकते हैं कि चलिए वो सिविल सेवा में जो है अभी लगी पड़ी है और वो पद संभाल रही है जो एक सिविल अधिकारी संभालता है, क्योंकि वो भी सुरक्षा करती है। लेकिन IFS ऑफिसर जो कि वन को देखते हैं, उनके कामों को देखते हैं, जंगलों को देखते हैं, और दूसरे DEO जो कि शिक्षा को देखते हैं, उनकी परिवहन विभाग में नियुक्ति क्या दर्शाती है, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। और ऐसे में अब लोगों ने यही कहना शुरू कर दिया है कि अनिल विज चाहे जितने वरिष्ठ हों मगर उनकी सरकार उनकी सुनवाई कर नहीं रही, क्योंकि उन्होंने जो कहा था कि उन्हें परिवहन विभाग पुलिस मुक्त चाहिए वो अभी तक हुआ ही नहीं है। 6 जिलों में अभी भी RT के पद पर पुलिस अधिकारी हैं और IFS और DEO को दिखाकर तैनात कर तो ऐसा लग रहा है कि बस जो सरकार चाहेगी वो होगा। लेकिन वो दूसरी बात है कि अनिल विज भी सरकार का हिस्सा है, लेकिन वो कई मौकों पर पहले ऐसा कहते रहे थे कि मेरी सुनवाई हुई नहीं, जिससे वो नाराज भी बीच में CM सैनी से हो गए थे। आपको बता दें कि अनिल विज ने कहा है कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं और जो सिविल अधिकारी होते हैं इनकी ट्रेनिंग अलग अलग होती है। पुलिस का काम होता है जो सुरक्षा बनाए रखना, वो माहौल ना बिगड़ने देना, उनकी ट्रेनिंग उस हिसाब से होती है। और सिविल अधिकारी का काम होता है प्रशासन को सुशासन में बनाए रखना, भ्रष्टाचार ना होने देना, लोगों को जो दिक्कतें आ रही हैं उनकी सुनवाई करना, ये सिविल सेवा के तहत आता है। तो अनिल विज ने कहा कि परिवहन विभाग में जिन पदों पर HCS ऑफिसर की तैनाती होनी चाहिए उस पर HPS यानी कि हरियाणा पुलिस सर्विस के लोग तैनात आखिर क्यों हैं। आपको बता दें कि MOV पद पर कई सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी जो हैं वो तैनात थे, जिसके बाद उनकी छटनी शुरू हुई। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि जब अनिल विज ने ये चिट्ठी लिखी कि जो परिवहन विभाग है उसे जो है पुलिस मुक्त किया जाए, तो इसी कड़ी में सबसे पहले परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह बिर्ड की छुट्टी हुई, जो कि IPS अधिकारी थे। जिसके बाद चर्चित IAS ऑफिसर अशोक खेमका को अतिरिक्त इसका चार्ज दिया गया, वो ACS इसके बने। तो ऐसे में फिर और छटनी हुई, लेकिन अभी भी 6 पुलिस अधिकारी RT के पद पर 6 जिलों में तैनात हैं। वहीं आपको बता दें कि आखिर ये कवायद कब शुरू हुई थी कि जो सिविल सेवा के पद थे परिवहन विभाग में उन पर पुलिस अधिकारी या फिर अन्य अधिकारी कैसे आ गए, वो हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि जब खट्टर सरकार थी 2019 में तो उन्हें कई शिकायतें मिली परिवहन विभाग से जुड़ी, जहां पर उन्हें यह कहा गया कि जो HCS अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं। जिसके बाद खट्टर ने इस वक्त ये सोचा कि कैसे इसमें भ्रष्टाचार को कम किया जाए और जो ऐसे भ्रष्ट अधिकारी हैं HCS ऑफिसर है उनकी छुट्टी कैसे की जाए। तो तब जो वरिष्ठ अधिकारी IPS अधिकारी शत्रुजीत कपूर थे, जो कि बाद में हरियाणा के DGP भी बने, उन्होंने RT के पदों पर पुलिस अधिकारी और MOV के पदों पर भी पुलिस अधिकारी नियुक्त कर दिए और अन्य विभागों से भी अधिकारी जो है क्लास अधिकारी बुलाए गए। इसी पर अनिल विज ने कहा कि सिविल
सेवा की जो ट्रेनिंग होती है वो अलग होती है, पुलिस सेवा की ट्रेनिंग अलग होती है। लेकिन ये जो आरटी के पदों पर कई पुलिस अधिकारी बैठे हैं, एमओवी के पदों पर कई पुलिस इंस्पेक्टर बैठे हैं, ये तिकड़मबाजी करके आए हैं और इन्हें मैं जल्द हटा के रहूंगा। लेकिन ये अपने आप में बयां कर रहा है कि क्या फिर से अनिल विज नाराज होंगे, क्योंकि उनकी सुनवाई अगर नहीं हुई है तो इससे क्या वो फिर नाराज बताए जा सकते हैं, ये देखना होगा। क्या कुछ आप कहेंगे, मैं जरूर बताएं।